तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 27 मार्च 2024 की, साथ ही में दिन है बुधवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, जल्द जारी होगा बिहार बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 23 फरवरी के बीच करवाई गई थी। अब ऐसे में 10वीं के छात्र बोर्ड की तरफ से रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभी के बिल्कुल ताजा अपडेट के मुताबिक कि बिहार बोर्ड इस हफ्ते के किसी भी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 10वीं के रिजल्ट जारी कर देगा। बताया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार बोर्ड की तरफ से टॉपर लड़कियों और लड़कों की लिस्ट भी जारी की जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले रविवार से पहले बिहार बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट आ जाएगा। पिछले साल भी यानी कि 2023 में 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट 31 मार्च को जारी किया गया था। बाकी 12वीं के परीक्षा का रिजल्ट भी जल्द ही आएगा। ताजा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। देखिए अगली खबर, आने वाले अप्रैल के महीने में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक। आरबीआई द्वारा जारी की गई है छुट्टियां। जी हाँ, मार्च का महीना खत्म होने में बस कुछ ही दिन बाकी है। इसके बाद अप्रैल की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल महीने के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। तो ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले अप्रैल के महीने में देश भर में अलग अलग जगहों पर 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। सबसे पहले 1 अप्रैल 2024 को वित्तीय साल खत्म होने पर बैंकों के अकाउंट क्लोजिंग की वजह से देश के इक्का दुक्का जगहों पर छोड़कर बाकी सभी जगहों पे बैंक बंद रहेंगे। ऐसे ही बैंक 5 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 9 अप्रैल को, 10 को, 11 को, 13 को, 14 को, 15 को, 17 को, 20 को, 21 को, 27 को और 28 अप्रैल को भी बंद रहेंगे। अप्रैल के महीने में किस तारीख को किस वजह से देश के कौन कौन से हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे, ये सभी जानकारियां आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। हालांकि आपको बता दें इस दौरान ऑनलाइन सेवाएं जारी रहेंगी। देखिए अगली खबर, पावर फेल होने पर अमेरिकी पुल से टकराया था पानी का जहाज। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय क्रू की तारीफ की है। कहा उनकी वजह से कई जानें बची। जी हाँ, अमेरिका के मैरीलैंड में जहाज टकराने से बाल्टीमोर का फ्रांसिस स्कॉट का पुल अमेरिकी समय अनुसार बीते सोमवार देर रात गिर गया था। बताया गया जिस समय पानी का जहाज पुल से टकराया तो उस समय 8 लोग पुल की मरम्मत का काम कर रहे थे। 2 लोगों का तो रेस्क्यू कर लिया गया, बचा लिया गया, लेकिन 6 लोग लापता हैं। उन्हें कई घंटे ढूंढने के बाद अमृत घोषित कर दिया गया है। बाकी बताया गया है इस पानी के जहाज पर भारतीय क्रू मेंबर भी थे, यानी कि जहाज को चलाने वाले या रख रखाव करने वालों में भारतीय क्रू मेंबर भी थे। और इसी क्रू ने समय रहते वहाँ के प्रशासन को पहले ही जानकारी दे दी। इस वजह से पुल पे आने वाले ट्रैफिक को रोक दिया गया। ऐसे में कई लोगों की जान बच गई, वरना यह हादसा और बड़ा हो सकता था। इसी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय क्रू मेंबर्स की तारीफ की है कि उनकी वजह से कई लोगों की जानें बची हैं। देखिए अगली खबर, हुक्का पार्लर रेड में पकड़े गए मुनव्वर फारूकी। मुंबई पुलिस ने मुनव्वर फारूकी समेत 13 लोगों को कस्टडी में लिया। हालांकि बाद में पूछताछ के बाद छोड़ दिया। जी हाँ, बीती मंगलवार रात मुंबई पुलिस ने एक हुक्का पार्लर में छापेमारी कर स्टैंड अप कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी समेत 13 लोगों को कस्टडी में लिया था। इन सभी को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। हालांकि सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया गया है अवैध रूप से चल रहे हुक्का पार्लर से पुलिस ने छापेमारी कर नकद रुपयों के साथ कई चीजें जब्त की। देखिए अगली खबर, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकती हैं सारा अली खान। इंटरव्यू में जाहिर की है इच्छा। आपको बता दें सारा कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट हैं। देखिए अगली खबर, कपिल शर्मा से लड़ाई के 7 साल बाद सुनील ग्रोवर ने तोड़ी चुप्पी। बिल्कुल खुलकर बताया है कि झगड़ा आखिर क्यों हुआ और कैसे हुआ। दोस्तों शायद आपको पता होगा, सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा लगभग 7 साल पहले फ्लाइट में आपस में भिड़ गए थे। दोनों का झगड़ा हो गया था, जिसके बाद सुनील ग्रोवर ने द कपिल शर्मा शो छोड़ दिया था। वहीं अब दोनों कलाकार द ग्रेट इंडियन कपिल शो में एक साथ काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में दोनों कॉमेडियन ने अपनी लड़ाई और कॉमेडी शो पर खुलकर बातें की हैं। सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा के साथ लड़ाई पर बात की और मजाक में बोले कि वो एक पब्लिसिटी स्टंट था जो उन्होंने नेटफ्लिक्स के लिए तब किया था जब वो भारत में नहीं आया था। और साथ ही में कहा कि इसकी सालों पहले योजना बना ली गई थी। सुनील ग्रोवर बोले, हम जब फ्लाइट में बैठे तो हमें पता चला कि नेटफ्लिक्स इंडिया आ रहा है, तो हमने कहा कुछ पब्लिसिटी स्टंट हो जाए। जानकारी के मुताबिक सुनील ग्रोवर ने तो यहाँ तक कहा है कि नेटफ्लिक्स इंडिया ने उन्हें बुलाकर पूछा कि क्या किया जा सकता है ताकि नेटफ्लिक्स इंडिया में भी फेमस हो जाए। तब उन्हें यह आइडिया आया झगड़ा करने का। वहीं कपिल शर्मा ने इस बारे में बताया है कि सुनील ग्रोवर कई सारे कामों में बिजी थे, इसीलिए हम एक साथ काम नहीं कर पाए। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो सुनील ग्रोवर ने और कपिल शर्मा ने अपनी पूरी लड़ाई को झूठा और बनावटी दिखाने की कोशिश की है। बाकी दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कपिल शर्मा की और सुनील ग्रोवर की जो 7 साल पहले लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने द कपिल शर्मा शो में काम करना भी बंद कर दिया, और अभी इस समय जो वजह बताई जा रही है, तो क्या आपको ये सच लगता है या झूठ लगता है। देखिए अगली खबर की, अमित शाह बोले जम्मू कश्मीर से AFSPA हटाने पर विचार करेंगे। वहाँ मौजूद जवानों को भी वापस बुलाया जा सकता है। वहीं आने वाले सितंबर महीने से पहले वहाँ पे विधानसभा के चुनाव होंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर आम राज्यों की तरह हो जाएगा। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभी हाल ही में मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से जो स्पेशल फोर्स एक्ट लागू है उसको हटाने पे विचार करेंगे। साथ ही में वहाँ मौजूद जवानों को वापस बुलाने का भी प्लान बनाया जा रहा है। साथ ही में अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराने की भी बात कही है। आसान शब्दों में कहें तो अगर आने वाले दिनों में ये सभी बातें सच हो जाती हैं, ये सभी दावे पूरे हो जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर
लगभग कई मामलों में आम राज्यों की तरह हो जाएगा। देखिए अगली खबर, गाजा के समुद्र में खाने पीने के 5 पैकेट गिरे, खाना हासिल करने के चक्कर में 12 लोग डूबे। जी हाँ, इजराइल हमास जंग के बीच 23 लाख की आबादी वाले गाजा में खाने का गंभीर संकट होता जा रहा है। अभी हाल ही में बीते मंगलवार को उत्तर गाजा से बेट लाहिया में विमानों से गिराए गए फूड पैकेट पाने की कोशिश में 18 लोगों की जान चली गई। बताया गया 12 लोग समुद्र में डूब गए और 6 लोगों की भगदड़ में जान चली गई। बताया गया अभी हाल ही में बीते सोमवार को अमेरिका ने गाजा में खाने पीने के और भी कई सामानों के 80 बंडल पैराशूट के जरिए विमान से गिराए थे। हालांकि 3 पैराशूट में कुछ खराबी आ गई, जिसकी वजह से 3 खाने पीने के पैकेट समुद्र के ज्यादा अंदर चले गए। अब जैसा कि आपने जाना, गाजा में भूखमरी के भयंकर हालात है। ऐसे में अब लोगों को किसी भी कीमत पर खाना पानी चाहिए, जरूरत की चीजें चाहिए। इसी वजह से कई लोग समुद्र में कूद गए इन खाने के पैकेट को लाने के लिए। इसी दौरान 12 लोगों की जान चली गई डूबने की वजह से। वहीं इसी खाने पीने की चीजों के लिए जो भगदड़ मची थी उसमें 6 लोगों की जान चली गई। देखिए अगली खबर, सोने चांदी के दामों में आई गिरावट, आइए बताएं ताजा भाव। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 296 रुपए सस्ता हुआ। इस सस्ताई के बाद अब 10 ग्राम सोने की कीमत 66,420 रुपए हो गई है। ऐसे ही बात की जाए अगर चांदी की, तो चांदी के दामों में 478 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 73,801 रुपए हो गई है। देखिए अगली खबर, सलमान खान ने की भविष्यवाणी, कहा बहुत बड़ी हिट होगी बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी। साथ ही कहा छोटे मियाँ बड़े मियाँ को टाइगर और सुल्तान का रिकॉर्ड तोड़ना होगा। हालांकि इसके जवाब में अक्षय कुमार बोले टाइगर जिंदा था और जिंदा ही रहेगा। आसान शब्दों में कहें तो सलमान खान ने अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली मूवी को लेकर पॉजिटिव बातें की हैं। सलमान खान ने कहा है कि ईद के मौके पर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की जो मूवी रिलीज होने वाली है छोटे मियाँ बड़े मियाँ, तो ये बहुत बड़ी हिट होगी। ये मूवी सुल्तान और टाइगर का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। देखिए अगली खबर, असित मोदी के साथ विवाद में जेनिफर मिस्त्री को मिली जीत। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के प्रोड्यूसर के ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा। जी असित मोदी के खिलाफ दायर केस में तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में काम करने वाली जेनिफर मिस्त्री की जीत हुई है, जो इस शो में रोशन भाभी का किरदार निभाती थी। असित मोदी को जेनिफर का सारा बकाया चुकाने और 5 लाख रुपए का जुर्माना भरने का निर्देश मिला है। खुद जेनिफर ने इस बात की पुष्टि की है। हालांकि जेनिफर ने कहा है कोर्ट द्वारा ये फैसला काफी पहले दिया गया, लेकिन अभी तक असित मोदी ने उनका बकाया पैसा नहीं दिया है। असल में जेनिफर का शो के प्रोड्यूसर असित मोदी से कई मामलों को लेकर विवाद हो गया था। इस वजह से उन्होंने शो में काम करना बंद कर दिया। हालांकि उनका पैसा अभी भी बाकी है। शायद आपको पता होगा, इससे पहले भी शो के मेन किरदार जो तारक मेहता का किरदार निभाते थे, उन्होंने भी शो को छोड़ दिया था। देखिए अगली खबर, रेलवे में अप्रेंटिस के 700 पदों पे निकली है भर्ती। 10वीं पास वाले कर सकते हैं आवेदन। अधिक जानकारी के लिए या आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट apprenticeshipindia.go.in पे जाना होगा। देखिए अगली खबर, खालिस्तानी आतंकी पन्नू बोला केजरीवाल को मैंने 134 करोड़ रुपए दिए। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी को छुड़ाने की डील हुई थी, लेकिन वो इससे मुकर गए। जी हाँ, खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने केजरीवाल पे बड़ा आरोप लगाया है। आतंकी पन्नू ने कहा है कि उसने केजरीवाल को दिल्ली ब्लास्ट के एक आरोपी को छुड़ाने के लिए 134 करोड़ रुपए दिए थे। हालांकि बाद में केजरीवाल मुकर गए। हालांकि दोस्तों साथ ही में आपको बता दें, आतंकी पन्नू इंडिया के खिलाफ, इंडिया के लोगों के खिलाफ अक्सर ही जहर उगलता रहता है। वो कई सारी ऐसी बातें कहता है जो कभी भी पूरी नहीं होती और अक्सर इंडिया में बम धमाके की, इसके अलावा भी कई और खतरों की धमकियां देता रहता है। असल में आतंकी पन्नू सपोर्ट करता है कि इंडिया का एक और हिस्सा हो और वो हिस्सा बने खालिस्तान। देखिए अगली खबर, यश बने इंडियन सिनेमा के सबसे महंगे विलन। केजीएफ मूवी के स्टार यश ने रामायण मूवी में रावण बनने के लिए 150 करोड़ की फीस ली है। जी हाँ, केजीएफ और केजीएफ 2 मूवी के हीरो यश अब विलन बनेंगे। वो रणबीर कपूर और साई पल्लवी की रामायण मूवी में रावण की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी हैं, जिन्होंने दंगल और छिछोरे जैसी हिट फिल्में बनाई है। खास बात यह है कि इस रोल के लिए यश को 150 करोड़ की फीस दी जा रही है। ये हिंदी सिनेमा के इतिहास में किसी विलन को मिलने वाली सबसे ज्यादा फीस है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यश अभी इस समय केजीएफ 3 मूवी की शूटिंग में बिजी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रामायण को अपनी बॉलीवुड फिल्म के तौर पर चुना है। और वो आने वाली रामायण मूवी में, जिनमें रामायण के सभी किरदारों को बड़े बड़े एक्टर और बड़ी बड़ी एक्ट्रेस निभा रही हैं, तो इसी मूवी में यश रावण के रूप में नजर आएंगे। देखिए ऐसे ही एक और खबर कि रणवीर सिंह के शक्तिमान बनने पे मुकेश खन्ना ने किया विरोध। बोले वो शक्तिमान नहीं बनेंगे, न्यूडिटी यानी कि नंगापन दिखाना है तो किसी और देश में जाकर रहो। ये बात मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह को कही है। शायद आप जानते होंगे, रणवीर सिंह अपने अजब गजब स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। कई बार वो बहुत ज्यादा अतरंगी हरकतें भी करते हैं। इसी बीच ये खबर वायरल हो रही थी कि शक्तिमान पर जो मूवी बनने वाली है तो उसमें शक्तिमान का किरदार रणवीर सिंह निभाएंगे। हालांकि मुकेश खन्ना ने इस बात से इनकार कर दिया है और उन्होंने बता दिया है कि शक्तिमान मूवी में शक्तिमान का किरदार रणवीर सिंह नहीं निभाएंगे। देखिए अगली खबर, ब्राजील में है अभी इस समय की दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला। आईडी कार्ड में बर्थ डेट 10 मार्च 1905 है। उनकी पड़पोती ने कहा है कि दादी की उम्र 119 साल है, जिनकी तस्वीर आप खुद भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आसान शब्दों में कहें तो ये बताया गया है कि अभी इस समय पूरी दुनिया में जो सबसे उम्र दराज महिला है वो यही है, जिनकी उम्र अभी 119 साल है। वहीं बताया गया परिवार को ऐसी उम्मीद है कि वो 130 साल तक जिएंगी।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।